तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहाँ पर कि चैनमो ने गुआंग को मार दिया था। गुआंग को मारने के बाद चैनमो लिन शुई को बोलता है अब ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें सबसे पहले इन औरतों को बचाने के लिए आदमियों का जुगाड़ करना होगा और फिर इस जगह के अच्छी तरीके से तलाशी लेने के बाद लिन फैमिली के पूरे प्रॉपर्टी को भी संभालना होगा। लिन शुई बोलती है जी हाँ मास्टर, मैं ऐसा ही करूंगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लिन शुई थोड़ी देर बाद चैनमो के पास एक बॉक्स को ले आकर उसे देते हुए बोलती है ये मेन हॉल में गुआंग के कुर्सी के नीचे छुपा हुआ था, शायद ये उसका कोई इंपॉर्टेंट कलेक्शन है। चैनमो को उस बॉक्स के अंदर से एक टेक्निक का बुक मिलता है जिसके अंदर असली कल्टीवेशन मेथड था। तो चैनमो उस बुक को वहीं पे जलाकर राख कर देता है। तभी चैनमो को उस बॉक्स के अंदर से एक कपड़े से लपेटा हुआ चीज मिलता है जिसको खोलने के बाद उसको उसके अंदर से एक स्पेस रिंग मिलता है। चैनमो उसे लेते हुए बोलता है हालांकि इस स्पेस रिंग के अंदर 4 से 5 मीटर की स्पेस है, लेकिन फिलहाल के लिए ये मेरे लिए काफी ज्यादा काम का चीज है। और उस कपड़े में लिखा हुआ था कि वो स्पेस रिंग व्हाइट माउंटेन से है। ये वही व्हाइट माउंटेन होता है जिसके अंदर जाने के लिए एक ओल्ड मैन मिस किन को मारने के लिए आया था। इसके अंदर जाने के बाद कोई भी कल्टीवेटर एक मास्टर बन सकता है। चैनमो अपने मन में सोचते हुए बोलता है लगता है कि अब मुझे कल्टीवेशन के रिसोर्सेज के लिए उस व्हाइट माउंटेन में जाना होगा। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें चायसांग सिटी के बॉचू के विला का सीन दिखाया जाता है। दरअसल चैनमो ने बॉचू को कुछ हार्प के जुगाड़ करने के लिए कहा था और चैनमो यहाँ पर उसी हार्प को लेने के लिए आया है। चैनमो बोलता है तुमने मेरे लिए सभी जरूरतमंद जड़ी बूटी का जुगाड़ कर दिया है, अब मैं सोंगजी के लिए पील बनाकर उसको बचा लूंगा। और वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है ऐसा लग रहा है कि अमीर लोगों का यह ग्रुप अभी भी बहुत ही ज्यादा काम का है। चैनमो बोलता है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, मैं इसके लिए तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर एक पील दूंगा जिससे फ्यूचर में तुम्हारा बॉडी बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। इस बात को सुनकर बॉचू बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर चैन। तभी मिस्टर जिया बोलता है मास्टर चैन, मैंने भी इन जड़ी बूटियों को ढूंढने में मदद किया, क्या आप मुझे भी थोड़ा देखेंगे। चैनमो बोलता है रेडीमेड पिल नहीं मिलता है, अगर तुम चाहो तो लिस्ट के हिसाब से जड़ी बूटियों का जुगाड़ कर सकते हो, मैं तुम्हें पिल बना दूंगा। इस बात के लिए मिस्टर जिया चैनमो को शुक्रिया बोलता है और चैनमो अपने मन में बोलता है ये बात तो सच है कि मेरे द्वारा बनाए गए पिल के ज्यादातर हिस्सा मैं अपने पास प्रोसेसिंग फीस के तौर पर रखता हूँ। तभी मिस्टर जिया चैनमो को बोलता है मास्टर चैन, कुछ दिनों के बाद जियानिये कॉन्फ्रेंस होगा जहाँ पर जियानिये के सभी बड़े बड़े हस्तियां होंगे। आज के आपके स्टेटस के हिसाब से जियानिया के सबसे अमीर इंसान वैंग शैंग गुरु, उसको आप बहुत ही बुरी तरीके से सप्रेस कर सकते हैं, वो आपके सामने अपना सर भी उठाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। इस नाम को सुनते ही चैनमो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से से अपने मन में बोलता है वैंग शैंग गुरु गुआंगांग ग्रुप के चेयरमैन, जियानिये के सबसे अमीर इंसान, मेरे पिछले लाइफ में मेरे फैमिली को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ उसका ही था। फिर चैनमो उन दोनों को बोलता है मैं जियानिये कॉन्फ्रेंस में जरूर जाऊंगा, लेकिन तुम लोग अपने नाम से वहाँ पर पहले ही जा सकते हो। जो सुनने के बाद वो दोनों ही झुकते हुए बोलता है हम समझ गए, हम ऐसा ही करेंगे मास्टर। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें चैनमो को उसके घर पे दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो ओल्डमैन सोंगजी को एक पिल देते हुए बोलता है इस पिल को खा लो, इस पिल की मदद से तुम्हारा सोल बहुत ही जल्दी हील हो जाएगा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने कल्टीवेशन को रिकवर करो, हमें एक बहुत ही जरूरी काम करने जाना है। ओल्डमैन सोंगजी बोलता है यंग मास्टर, मेरी मदद करने के लिए आपको इतना ज्यादा परेशान होना पड़ा, इसके लिए मुझे माफ कर देना। फिर हमें सीधा ही रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि ओल्डमैन सोंगजी चैनमो के सामने अपना सर झुकाते हुए बोलता है मैं आपके काइंडनेस के लिए आपको शुक्रिया कहता हूँ मास्टर। चैनमो बोलता है ऐसा लगता है कि तुमने पिल से बहुत कुछ हासिल कर लिया है, मुझे ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रहा है कि तुम ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पर पहुंच गए हो। ओल्डमैन सोंगजी बोलता है मास्टर मुझे यकीन है मैं अगले 3 महीने के अंदर एक मास्टर बन जाऊंगा। चैनमो बोलता है इतने दिनों तक इंतजार करने की क्या जरूरत है, मैं अभी तुम्हें इसे हासिल करने में मदद करता हूँ। फिर चैनमो अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए ओल्डमैन सोंगजी को बोलता है तुम इसे एब्जॉर्ब करो। ओल्डमैन सोंगजी ऐसा ही करने लगता है तो वो कुछ ही देर के अंदर ब्रेक थ्रू करके एक मास्टर बन जाता है, जिसके बाद वो फिर से चैनमो के सामने झुकते हुए बोलता है मेरे पास आपके काइंडनेस के बदला चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है। चैनमो बोलता है इसके बारे में बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है, उठ जाओ और अच्छी तरीके से तैयार हो जाओ क्योंकि कल सुबह हम जियानिये के लिए निकलने वाले हैं। इसके बाद हमें दूसरे रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि संग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है इतना पावरफुल ऑरा, यह ऑरा तो एक मास्टर का है, इसका मतलब ओल्डमैन सोंगजी एक मास्टर बन चुका है। मिस किन भी इस बात को सुन लेती है और इस बात को सुनने के बाद वो थोड़ा सैड होते हुए अपने मन में सोचती है आज से 1 महीने पहले मैं और ओल्डमैन सोंगजी बिल्कुल ऑर्डिनरी लोग थे, लेकिन अब वो मार्शल आर्ट की दुनिया में सबसे टॉप पर हैं। फिर वो उठकर यहाँ से जाने लगती है और जाते हुए भी अपने मन में सोचती है फर्स्ट ब्यूटी होकर क्या फायदा,
ज्यादा कोई भी जन्म के बाद बुढ़ापा और मौत से नहीं बच सकता। सिर्फ चैनमो को फॉलो कर ही मैं मेरे किस्मत को बदल सकता हूँ। पीछे से संग बोलती है, मिस आप कहाँ पर जा रही हैं? मिस किन सीधा ही जाकर चैनमो के सामने खड़ा हो जाता है और उसे उस तरीके से देखकर चैनमो पूछता है, क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो? वो चैनमो के सामने घुटने टेकते हुए बोलती है, मैं तुमसे सीखना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे कल्टीवेशन करना सिखाते हो तो फिर इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। इस बात को सुनकर ओल्डमैन सोंगजी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में बोलता है, क्या मैंने कुछ गलत सुना? चैनमो बोलता है, तुम्हारा डिटर्मिनेशन बुरा नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर पेशेंस की कमी है। जो सुनने के बाद मिस्किन बोलती है, पेशेंस? तो फिर ठीक है, आज के बाद से मैं तुम्हारी मेट और नैनी बनकर रहूंगी। मैं तुम्हारे लिए चाय भी बनाऊंगी, खाना भी बनाऊंगी, बिस्तर भी साफ कर दूंगी और कपड़े भी धो दूंगी। मैं ये सब कुछ तब तक करती रहूंगी जब तक कि ना तुम मुझे अपना स्टूडेंट बना लेती हो। और तभी पीछे से शंग बोलती है, मिस क्या आपको पता है कि दूसरों को शार्प कैसे किया जाता है? इस बात को सुनकर मिस्किन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चैनमो बोलता है, लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम उतना ज्यादा अच्छे नहीं हो जितना कि तुम अपने आप को मानते हो। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें चैनमो के बेडरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि चैनमो मेडिटेट कर रहा था और तभी वो किसी को बोलता है, अंदर आ जाओ। हमें दिखाया जाती है कि वो मिस किन होती है और वो यहाँ पर चैनमो के साथ कुछ बहुत ही गंदा करने के लिए आई है, क्योंकि वो यहाँ पर अपने खूबसूरती को दिखाकर चैनमो को बहलाने के लिए आई है। मिस किन सीधा ही जाकर बेड में सो जाती है और चैनमो उसे देखकर शर्मा रही होती है। दोनों ओर से माहौल बिल्कुल ऑकवर्ड हो जाता है और कोई भी एक दूसरे के साथ कुछ भी नहीं बोलता है। इसके बाद हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि चैनमो बहुत ही उदास होकर अपने कमरे से बाहर आने लगता है। इसका मतलब यह है कि चैनमो पूरी रात एक सख्त लौंडा बनकर रहा। जी क्वीन और ओल्डमैन सोंगजी पहले चैनमो की तरफ देखता है और फिर मिस किन को भी बाहर आते हुए देखता है। मिस किन बोलती है, मैंने आज से पहले कभी इतना सख्त लौंडे को नहीं देखा, जिसे कि इतना अच्छा मौका मिलने के बावजूद वो उस मौके का फायदा ना उठाए। संग बोलती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि आपको अपने जिंदगी के ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने में काबिल होना चाहिए। संग के कहने का यह मतलब है कि अगर चैनमो की जगह पर यहाँ पर कोई दूसरा लड़का होता तो फिर वो अब तक मिस किन के ऊपर टूट पड़ता। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें जियांगिये में मैं हुआ ग्रुप का सीन दिखाया जाता है। मैं हुआ ग्रुप वही ग्रुप होता है जिसे कि चैनमो के माँ संभालता है। चैनमो वहाँ पर आने के बाद रिसेप्शनिस्ट से पूछता है, मैं यहाँ पर चेयरमैन ली से मिलने के लिए आया हूँ। सामने वाली लड़की उससे पूछती है, क्या तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट है? चैनमो बोलता है, नहीं। तो वो लड़की बोलती है, मुझे माफ कर देना, सबसे पहले आपको जाकर अपॉइंटमेंट लेना होगा। और तभी हमें वहाँ से एक लड़का और एक लड़की को आते हुए दिखाया जाता है और वो लड़की चैनमो को बोलती है, लिटिल मो। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि वो लड़की कौन है।